जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन पाते हैं। रेलवे के एग्जाम और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि जीएस पोर्शन होने वाला है। तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन की मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति कहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो बताना है कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 324 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति कहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो वित्त मंत्री करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताना है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 12 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन और ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो बताना कि जो अनुच्छेद 370 है किस राज्य से संबंधित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धातु कौन सा था। तो बताना है इसमें से सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका धातु कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी। तो बताने की पहली राजधानी कहाँ थी मगध साम्राज्य का। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगिरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो बताना कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि इलाहाबाद स्तंभ किसे से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ लेख है। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो बताना कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बताना कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो उनका इतिहासकार था ऑप्शन नंबर अब्दुल्ला फजल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब्दुल फजल इनका इतिहासकार थे अकबर के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 आपका 5 में, यानी कि 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ। तो बताना है कि काकोरी कांड कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1925 में हुआ था काकोरी कांड। ध्यान रखना है कि 1925 काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो। नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, चूंकि जुड़ जाते हो तो आपको काफी ज्यादा यहाँ से जीएस इंप्रूव हो जाएगा इस चैनल के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, तो इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो बताना है कि गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1869 हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में होती है? तो बताना है कि सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी यानी कि सतलज नदी किससे मिलती है? तो बताना है कि सतलुज नदी किससे मिलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सतलज नदी जो कि सिंधु से मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि डायमंड माइन भारत में कहाँ पाई जाता है? तो बताएं कि डायमंड माइन भारत में कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में डायमंड माइन पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी कौन सी है? तो बताना है कि हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक, यानी कि सबसे नई शिवालिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। सबसे बड़ा तटीय राज्य यानी कि समुद्र से सबसे ज्यादा यही लगता है गुजरात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिक्यो द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिनिक्यो द्वीप हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चोटा ना छोटा, आपका यहाँ पर छोटा रहेगा। छोटा नागपुर पठार किससे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना छोटा नागपुर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज संपादन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटा नागपुर रहेगा, जो कि छोटा लिखा है, आपको गलती यहाँ पर लिखा है छोटा रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2:3 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो बताना कि जो इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 में इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो बताना है कि चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा गया? तो बताना है कि पहला भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 में भेजा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बताना है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना सबसे छोटा कण कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किसका कारण है? तो बताना क्लोरोफिल किसका कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों का हरा रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बता रहे हैं मस्तिष्क का सुरक्षा कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोपड़ी कहता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, लोहा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो बताना है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। तो आपका जो श्वसन की पाचन क्रिया कहता है वो कहता है कि आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन ली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताने कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा यकृत है, यानी कि यकृत लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो बताना है पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी की ध्रुव का झुकाव, इसी कारण ऋतुओं का कारण बदलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसे कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बताना है गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो नाइट्रोजन भरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो काफी मजेदार क्वेश्चन है कि बताने की सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब बटन दिखा रहा है उसको दबा दो, तो उसके साथ दबाने और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। जुड़ जाते हो तो आपका काफी इंप्रूव हो जाएगा जीके जीएस। तो धन्यवाद इसी के साथ।